से हैं एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पे स्वागत है। ग्राम कचहरी का मेरिट लिस्ट जो है आपको कल ही जारी कर दिया गया है सुबह में सभी जिला का। जिन भी वजहों से आपका मेरिट लिस्ट में नहीं नाम आया है तो क्या क्या जो है ग्राम कचहरी के द्वारा बताया गया है कि किन किन वजह से जो आपका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है और नेक्स्ट वैकेंसी कब है और कितना महीनों में उसको फाइनल कर दिया जाएगा, तो सारा जानकारी हम आपको वीडियो के माध्यम से हम देंगे। तो पहला देख लीजिए क्या क्या वजह से जो है आपका प्रोविजनल लिस्ट में नहीं नाम होने का वजह क्या क्या है, तो वो देख सकते हैं। पहला क्या है कि देखिए क्या बोला गया है कि अभ्यर्थियों के नाम ग्राम कचहरी सचिव के प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में नहीं होने का निम्न वजह है। क्या वजह है भाई? तो अभ्यर्थियों द्वारा अपना आवेदन फॉर्म सही से नहीं भरा नहीं गया होगा। तो जो आवेदन जो थे अभ्यर्थी के द्वारा सही से नहीं भरा गया, इसीलिए जो है आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया, मेरिट लिस्ट में नाम नहीं दिया गया। दूसरा क्या बोला गया है कि अभ्यर्थियों द्वारा वैसे पंचायत जहां वैकेंसी नहीं है और वहां फॉर्म डाल दिया हो। हम आपको पूरा वैकेंसी का 30 MB का लगता है उसका PDF था सभी जिला का। हम एक ही बार PDF टेलीग्राम पे भी डाले थे और बार बार कह रहे थे आपको कि आप सीट देख करके फॉर्म भरिएगा, ठीक है। तो यही दूसरा वजह बताया गया है। तीसरा वजह, अभ्यर्थी अपना मार्क्स डाल दिए हों लेकिन प्रमाण पत्र जो है अपलोड नहीं किए हों। अब आप अभ्यर्थी क्या किया कि अपना नंबर तो डाल दिए कि हमको इतना नंबर आ रहा है, लेकिन अपना जो है सर्टिफिकेट और मार्कशीट जो है जमा नहीं किए। चलिए, चौथा कारण क्या है? तो अभ्यर्थी द्वारा जिन जो है आरक्षण की कोटि के लिए आवेदन किए गए हैं उससे जो है उसके संबंधित डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया हो। मतलब कोई बताया होगा कि हम EBC में है, EWS में है और वो डॉक्यूमेंट जमा नहीं किया कैटेगरी का, तो उसके चलते जो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया, आपका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया। फिर एक और हम बात भी करेंगे इस वीडियो में कि नेक्स्ट वैकेंसी जो है आपको 3 महीना में कौन फाइनल होने वाला है, क्योंकि अब सारा वैकेंसी जो है आपको आने वाला है। और पाँचवा देख लीजिए, वैसे अभ्यर्थी जो अपने आरक्षित वर्ग में रहते हुए किसी अन्य आरक्षित वर्गों में आवेदन कर दिए हों, ठीक है, मतलब थे UR कैटेगरी में या गलती से जो है आपका आवेदन जो है EBC में OBC में हो गया या OBC में थे या हो गया उनको जनरल कैटेगरी में, तो ऐसा परिस्थिति में जो है आपको क्या हो गया, तो आवेदन आपका रद्द कर दिया गया। छठा है कि नोटरी के द्वारा अभी प्रमाणित जो है एफिडेविट फॉर्म के साथ नहीं अपलोड किए हों, ठीक है। तो नोटरी के द्वारा जो है आप एफिडेविट का फॉर्म नहीं अपलोड किए हैं, इसके चलते भी जो है आपको फॉर्म रिजेक्ट किया गया है। सातवां सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि विभाग के द्वारा जारी किए गए लेटर के नोटिस संख्या 826 के अनुरूप ग्राम कचहरी सचिव के नियोजन से संबंधित विज्ञापन में दिए गए दिशा निर्देश जो है अनुसार फॉर्म नहीं भरे हो। तो मैंने जो भी दिशा निर्देश जो है 826 के अनुरूप में दिया गया था उसी दिशा पर निर्देश में आप फॉर्म नहीं भरे हैं, उसी वजह से जो आपका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं दिया गया। और यहाँ पे समझना है कि क्या नेक्स्ट वैकेंसी जो है आपका कब तक आने का संभावना है और कितने दिनों में फाइनल हो जाएगा। तो देखिए क्या बोला गया कि 1583 ग्राम कचहरी सचिवों की बहाली की मेरिट लिस्ट की गई है जारी। पंचायत सचिव जो है आपको बोला गया है, पंचायती राज विभाग ने राज्य भर में ग्राम कचहरी के लिए रिक्त ग्राम कचहरी सचिव की नियुक्ति सभी मेरिट लिस्ट जारी किया गया है। राज्य भर में 1583 ग्राम कचहरी सचिवों की नियुक्ति की जानी है। विभाग की ओर से 16 फरवरी से 29 फरवरी तक 2025 तक नियोजन के लिए आवेदन पत्र मांगा गया था। ग्राम कचहरी सचिव के नियोजन समिति का अनुमोदित मेरिट लिस्ट विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। और अब जो है अभ्यर्थी जो है आपको प्रखंड कार्यालय या जिला मुख्यालय के नोटिस बोर्ड से भी अपना जिला या पंचायतवार प्रोविजनल लिस्ट देख सकते हैं, लेकिन उतना आपको जिला देखने की जरूरत नहीं है, सारा जिला का तो ऑनलाइन कर दिया है आपका। हम टेलीग्राम पे लिंक भी डाल दिए, वहाँ से भी देख सकते हैं। इसके साथ ही विभाग बहुत जल्द ही जो है आधिकारिक वेबसाइट पर एक जो है ग्रीवांस पोर्टल जारी करने जा रहा है, जिसके माध्यम से अभ्यर्थी अपना शिकायत आपत्ति कर सकते हैं कि मेरा किन वजहों से रिजल्ट नहीं हुआ। और आपत्ति का पोर्टल कब से खुलेगा? तो 15 तारीख है, लेकिन 15 तारीख को नहीं, आज से जो है आपत्ति का पोर्टल इवनिंग से आपको काम करने लगेगा पूरी तरह से, ठीक है। आप आपत्ति कर सकते हैं, उसके बाद जो है अपना शिकायत कर सकते हैं और इसका निदान भी ऑनलाइन माध्यम से ही किया जाएगा। इसके बाद अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थी को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा, लेकिन ये एक फॉर्मेलिटीज है, इस बात को समझिएगा। और विभाग के स्पष्ट किया है कि अब जो है अभ्यर्थी के नाम ग्राम कचहरी सचिव के प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में नहीं होने से कुछ वजह हो सकती है। और देखिए मंत्री जी क्या बोले हैं, फिर नेक्स्ट वैकेंसी कब आने का संभावना है। देखिए क्या बोले हैं कि ग्राम कचहरी सचिव और न्यायमित्र की बहाली जल्द। यहाँ देखिए बोला गया है कि पंचायती राज मंत्री जो है केदार प्रसाद गुप्ता ने बताया है कि अभी नियोजन समिति द्वारा अनुमोदित मेरिट लिस्ट जारी किया गया है।
अब जल्द ही न्याय मित्रों को जो है आपको मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। न्याय मित्र का जो है आपको 15 फरवरी तक अंतिम तिथि था, अब इसका भी जो है मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। और साथ ही तकनीकी सहायक और लेखापाल की वैकेंसी निकलने जा रहा है। हम क्या बताए थे कि तीसरा बहाली आपका तकनीकी सहायक का है और लेखापाल का है। ये हम आज नहीं बताए हैं, ये आपको 15 दिन पहले बताए। ईमानदारी से जाके मेरा देख लीजिए वीडियो, या फिर ईमानदारी से जो हमको सुनते होंगे देखते होंगे उनको पता होगा। हम बताए थे कि संविदा में अभी वैकेंसी आपका किसका है, तभी आपका तकनीकी सहायक का है, लेखापाल का है, ठीक है। फिर आपका जो है आपका परमानेंट में क्लर्क में चला जाएगा, क्लर्क का बहाली आएगा 500 सीट का, 500 प्लस सीट का। उसके साथ साथ जो है आपका जिसको निम्न वर्गीय लिपिक बोलते हैं, जिसको एलडीसी बोलते हैं, और उसके साथ साथ जो है पंचायत सचिव का वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा, हम आपको बताए थे। और अगले 2 माह में सभी को बहाली कर लिया जाएगा। हम क्या बताए थे कि 60 दिनों के अंदर जो है आपका किसी भी हाल में जो है आपका बहाली कर दिया जाएगा। तो जो हम बताए आपको 100% ऑथेंटिक खबर बताए, ये देख लीजिए 100 के 100%। अगर आप एग्जाम को अंदर पटना चैनल को फॉलो करते हैं तो आपको ये सब टेंशन नहीं लेना है। आपको जो भी जानकारी दिया जाएगा वो 100% डंके की चोट पे सही दिया जाएगा। तो मिलते हैं इस अपडेट के साथ, धन्यवाद।